हरियाणा के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा के खासम खास माने जाने वाले नरेंद्र शर्मा निंदी ने आज कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्रम करवाकर रणदीप में आस्था जताई है। बता दें कि नरेंद्र शर्मा निंदी 4 बार नगर पार्षद रह चुके हैं और 5वीं बार उनकी धर्मपत्नी भी नगर पार्षद रही है। आगामी दिनों में कभी भी नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बज सकता है, जिसको लेकर इस जनसभा का आयोजन किया गया था। बता दें कि निंदी नगर परिषद थानेसर का प्रधान पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब दोबारा फिर नगर परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में नरेंद्र शर्मा निंदी ने कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला का आशीर्वाद लेने और अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाया होगा। कार्यक्रम में चर्चा थी कि क्या नरेंद्र शर्मा निंदी पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अशोक अरोड़ा बड़े ही सरल स्वभाव के हैं और अपने किसी नजदीकी को नाराज नहीं होने देते। तो ऐसे में ये चर्चा थी कि नरेंद्र शर्मा निंदी नाराज हैं। कुल मिलाकर आज का रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्रम बहुत सी अनकही पहेलियां छोड़ गया है, जो कि आने वाला समय ही बताएगा। सुने क्या कहते हैं रणदीप सुरजेवाला। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई नरेंद्र शर्मा जी का, नंदी जी का और उनकी धर्मपत्नी प्रवीण शर्मा जी का, सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन सारे साथियों ने आज शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से रूबरू होने का एक बार फिर और आशीर्वाद लेने का मौका दिया। सच्चाई ये है कि हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र के इलाके में, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि में तरक्की और विकास की, और जिस प्रकार से पिछले 7 सालों में खट्टर सरकार ने कुरुक्षेत्र की भूमि को अलग अलग आयोजनों के नाम पर पूरी तरह से दोनों हाथों से लूटा है, बजाय यहाँ नए संस्थानों का निर्माण करने के माफिया के द्वारा नगर पालिकाओं की जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की इस प्रबुद्ध संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत आध्यात्म और ज्ञान की इस भूमि को दोनों हाथों से लूटा गया है, चाहे वो 5 से 6 हजार रुपए में श्रीमद् भगवद गीता की कॉपियों को सरकार के बजट से बेचने की बात हो, और चाहे हर साल गीता जयंती के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो। रात को सड़क बनाते हैं, सुबह टूट जाती है। एक नए संकल्प, एक नई प्रतिबद्धता और कुरुक्षेत्र को अपना प्राचीनतम भव्य संस्कार और संस्कृति की भूमि का रूप, परंतु मौजूदा समय के अनुरूप तरक्की और विकास का एक नया खाका तैयार करने के लिए बिल्कुल मैं जाऊंगा, क्योंकि कुमारी शैलजा जी ने मुझसे बात की है। आपको ये मालूम है, ये मामला मैंने लगातार उठाया। इस पूरे घोटाले का खुलासा भी मैंने ही किया और एक के बाद 3 बार उनके सारे कागजात में सामने रख चुका। खट्टर साहब किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 2 बार खट्टर साहब खुद झूठ बोलते पकड़े गए, और जब वो झूठ बोलते पकड़े गए तो उन्होंने कहा रणदीप सुरजेवाला जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं साहब? सच्चाई ये है कि सरकार HSSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो अटैची 2 नौकरी लो की योजना चला रहे हैं, उनके साथ मिली हुई है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ। सर कुरुक्षेत्र की सड़कों की बात करें, 1400 करोड़ का बजट बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र की सड़कों में। यहाँ के हालात, आप भी आए होंगे सर, अभी सड़कों में हालात आपने देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है सर 1400 करोड़ यहाँ पर लगता है? मैं 7 साल से हर हफ्ते कुरुक्षेत्र आता हूँ, क्योंकि आप कैथल जा ही नहीं सकते कुरुक्षेत्र की भूमि को मिट्टी से लगाए बगैर, पर मिट्टी की बजाय धूल धूल लगती है चेहरे पर। 7 साल से पूरा शहर फाड़ कर फेंक रखा है। 1400 करोड़ क्या, या तो 14 करोड़ लगे हुए नजर नहीं आते। लोगों को अस्थमा और दमे की बीमारी देने का जरूर सरकार की कोशिश नजर आती है। लगता है कि पूरे शहर को दमा और अस्थमे से परेशान करना है, सांस की बीमारी से, फेफड़ों की बीमारी से परेशान करना। सर, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं। चेयरमैन के लिए नरेंद्र शर्मा निंदी जी ने भी ताज ठोकी हुई, इनके परिवार से, इनकी धर्मपत्नी पुत्रवधू हुई। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला और निंदी की जोड़ी, निंदी जी की आपसे आज कुरुक्षेत्र का विकास कितना आने वाले दिनों में क्या असर दिखाएगा? आदरणीय साथी, निंदी भाई कांग्रेस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम दोनों अपने आप को पार्टी में नेता मानते ही नहीं। निर्णय पार्टी करेगी। निंदी जी का पक्ष ये भी अपनी मजबूती से रखेंगे, मैं भी जो मुझसे वकालत हो सकेगी करेंगे। निर्णय पार्टी ने करना है। पर मैं एक बात इनकी तरफ से और मेरी तरफ से कहता हूँ,
आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी ने मेरी एक से अधिक बार पार्लियामेंट की टिकट के लिए किसी और को दे दी। क्या मैंने झंडा पकड़ के कांग्रेस का उनकी मदद नहीं की? हर बार की। तो इसलिए हम तो कांग्रेस के की लाइन पर चलने वाले सिपाही हैं। हम कांग्रेस की बात मानेंगे, पर हमें ये विश्वास है कि पार्टी एक मजबूत कार्यकर्ता को अगर टिकट देगी तो पार्टी विजय की ओर बढ़ेगी। सर, ये कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बताई जा रही है और सरकार इतना बड़ा गीता जयंती आयोजन करवा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जयंती समारोह जो है वो हर साल होता है, परंतु ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो सारी प्रिकॉशंस के साथ, सारी रोकथाम के साथ ये आयोजन करे, क्योंकि हमारा ये देखा गया है, तजर्बा है कि ये सरकार जो पैसा गीता जयंती समारोह के नाम पर आता है, केवल उसे अपनी जेब में डालने के लिए इंटरेस्टेड है, लोगों की जिंदगियों के बारे में रुचि नहीं रखती। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।